यहाँ पे डोंट का यूज है, मतलब सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव हो गया, तो भी जो इसका क्वेश्चन टैग है वो तो पॉजिटिव होने ही वाला है। तो हम उसके क्वेश्चन टैग में यूज करने वाले हैं या तो विल यू या फिर हो जाएगा कैन यू, और दोनों में से हम एक का यूज करने वाले हैं। अगर लेट मी आ जाए तो इसके लिए हमें यूज करने वाले हैं शैल आई का। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त भी होंगे, और क्यों नहीं होंगे, हमारी वीडियो जो देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वीडियो ही इतनी अच्छी होती है, एनर्जेटिक होती है, जो कि आपको बहुत सारी चीजें सिखा जाती है। ऐसे ही इस वीडियो में भी हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन टैग के कुछ नए रूल। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी क्वेश्चन टैग की तो जाइए चैनल पर और देखिए क्वेश्चन टैग की वो पहली वीडियो, क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें नई नई सीखी है, बारीकियों से बहुत सारा काम किया है उसमें। और यहाँ पर हम कुछ एडवांस रूल पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग के, क्योंकि बेसिक चीजें तो हम पहली वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। शुरू करते हैं पहली स्लाइड पर और देखते हैं कि पहली स्लाइड पर क्या एक एडवांस चीज होने वाली है। भाई देखिए, हमारी पहली चीज ये होगी क्वेश्चन टैग के अंदर इस वीडियो की, कि यदि आपके सेंटेंस के अंदर कुछ सब्जेक्ट जैसे कि सम, एनी, एवरी या नो, अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं और ये जुड़े हुए हैं किससे, या तो बड़ी या वन से। कहने की बात यह है कि जैसे कि समबडी या समवन, एनीबडी या एनीवन, एवरीबडी या एवरीवन, या नोबडी या नो वन, अगर ऐसे सब्जेक्ट हमारे पास आ जाते हैं सेंटेंस के अंदर, तो हम इसके लिए एक जो प्रोनाउन होगा वो क्या यूज करेंगे उसको देख लेते हैं। भाई इसके लिए हम यूज करने वाले हैं प्रोनाउन दे का। क्यों करने वाले हैं उसको समझो। सपोज करो कि आप किसी पार्टी में गए, अब उस पार्टी के अंदर एक छोटी सी चोरी हो गई। यस, अब जो पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा था, अब बात तो उस पर आएगी, क्योंकि जब कुछ चोरी हुई है तो जो ऑर्गेनाइजर है उस पर बात आई। अब उसने पुलिस वाले को बुला लिया। अब जब पुलिस वाले को बुला लिया तो पुलिस आई, पुलिस ने तहकीकात करी, इन्वेस्टिगेशन करी, और इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसने जितने भी पार्टी के अंदर मेंबर थे शामिल, सभी को बुला लिया और सभी से पूछताछ करने लगी। अब उनका डाउट ये है कि समवन हैज स्टोलन द थिंग, मीन्स जो भी चीज चोरी थी या चोरी हुई थी वो किसी ना किसी ने चुराई होगी। तो या तो वो समवन के द्वारा होगी या समबडी के द्वारा होगी। लेकिन जो समवन और समबडी उन्हें मिलेगा पुलिस वालों को, वो कहां से मिलेगा? वो उन सभी व्यक्तियों में से जो पार्टी में मौजूद हैं उनमें से एक ही तो होगा। तो उन सभी में से एक की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है एग्जैक्ट कौन है वो। तो इसलिए हम यहां पर तो समवन या समबडी का यूज कर लेते हैं एज ए सब्जेक्ट, लेकिन इनके लिए जब हम प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में यूज करते हैं तो हम दे का करते हैं, क्योंकि वो सभी के सभी क्या है, दे की फॉर्म है। क्लियर? तो इसलिए हम जब कभी ऐसे वर्ड्स के साथ बॉडी या वन का यूज करें तो हम इसका प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में दे यूज करने वाले हैं। दूसरी बात यह होगी कि अगर इन शब्दों के साथ आपने थिंग यूज किया है, थिंग का मतलब जैसे समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग या नथिंग। थिंग होती क्या है? वो होती है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट। अब भाई जब ये कोई ऑब्जेक्ट होगा मीन्स कोई वस्तु होगी, तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं एज ए प्रोनाउन क्या, इट। अब इसी चीज को एक सेंटेंस के माध्यम से समझो। जैसे कि अगर मैं कहूं लाइक समवन हैज स्टोलन माई पर्स। भाई मैंने कहा समवन हैज स्टोलन माई पर्स, तो अब हम क्या करने वाले हैं इसके क्वेश्चन टैग में? भाई इसके क्वेश्चन टैग में वही चीज यूज करेंगे जो ये टेंस फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव हम यूज करते हैं। अब मैंने कहा समवन के लिए हम प्रोनाउन यूज करने वाले हैं दे। अब दे से पहले एक प्लरल हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, जो कि हैज नहीं है, क्या है, हैव है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हैवेंट बन जाएगा। क्या बन गया, हैवेंट। तो ये बन गया हैवेंट दे और ये क्वेश्चन मार्क, और ये हमारा पूरा क्वेश्चन टैग पूरा हो गया। दूसरा, अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस बनाता हूं लाइक नथिंग इज गुड। होते हैं ना बहुत से, कहते हैं अरे यार कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, नथिंग इज गुड, इस तरीके की बातें करने वाले। नथिंग इज गुड। अब यहां पर देखो भाई नो से जुड़ गया थिंग, मतलब कि
कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन टैग क्या करने वाले हैं, तो इसको देखो भाई, नो अपने आप में एक नेगेटिव फॉर्म है, नथिंग मतलब कि नहीं, कुछ भी सही नहीं है, तो इसके लिए जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन ये क्या है, इज, तो इज तो हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारे पास पॉजिटिव वे में, और नथिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे, तो हमने क्या कह दिया, इज इट, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन टैग। क्लियर है। तो इस स्लाइड में हमें यही बात सीखनी थी कि अगर हमारे पास ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, बॉडी इनसे या वन उनसे जुड़ जाता है, तो उसके लिए एज ए प्रोनाउन हम दे यूज करने वाले हैं। दूसरा, अगर इन शब्दों से थिंग या ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है तो हम उसके लिए एज ए प्रोनाउन इट यूज करने वाले हैं। सेंटेंस भी हमने देख लिए हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे इससे भी अच्छे वाले एक रूल के बारे में। सो ये यहां तक चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, टेक योर टाइम, नोट इट डाउन। भाई आगे है नेक्स्ट स्लाइड पर, और इसमें हम बात करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो इंपेरेटिव सेंटेंस देख लेते हैं पहले किस तरीके से फॉर्म होते हैं। भाई इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, या दूसरा प्रोहिबिशन शो करने वाले डोंट के साथ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो सकते हैं। अब ये कैसे होंगे, कुछ सेंटेंस से इनको हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैं सेंटेंस लिखता हूं, लाइक गो अवे, कम हियर, प्लीज शट द डोर, काइंडली कीप क्वाइट, काइंडली कीप क्वाइट। इस तरीके के सेंटेंस हमारे पास क्या आ जाते हैं, और यही सेंटेंस होते हैं हमारे इंपेरेटिव। इनमें कुछ लेट के सेंटेंस भी होते हैं, वो अगले स्लाइड पे देखेंगे। ठीक है, अब ये देख लेते हैं भाई, एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं, 5 हो जाएंगे पूरे, और हमारा पूरा का पूरे टॉपिक भी स्पीच किया। भाई मैंने लिख दिया कुछ सेंटेंस। अब यहाँ पर देखो, मैंने कहा गो अवे, कम हियर, प्लीज शट द डोर, काइंडली कीप क्वाइट या डोंट स्पीक हियर। अब इन सेंटेंसेस के अंदर हमें कुछ टोन मिल रही हैं, कुछ हाई टोन या कुछ लो टोन। अब ये हाई टोन और लो टोन है क्या, या इनसे क्या क्या दर्शाया जा रहा है उसको समझो। भाई देखो, जब कभी अगर टोन लो है तो हमें दो चीजें दर्शाई जा रही होंगी, या तो रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस। दूसरा, अगर टोन क्या है, हाई है, तो हमें ऑर्डर या फिर कमांड दर्शाया जा रहा होगा, ऑर्डर या कमांड दर्शाई जा रही होगी। अब हमें यह देखना है कि जब कभी रिक्वेस्ट या एडवाइस दर्शाए तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, या फिर जब कभी ऑर्डर और कमांड दर्शाई जाए सेंटेंस में तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होने वाला है। तो भी देखो, जब कभी रिक्वेस्ट या एडवाइस दर्शाई जाए तो हम उसके लिए ही करने वाले हैं विल यू या फिर वुड यू, दोनों में से हम किसी एक का यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के दोनों ही बिल्कुल सही हैं, और एक ही हमें ऑप्शन में भी मिलता है एग्जाम के अंदर। क्लियर है। दूसरा, अगर ऑर्डर या कमांड हमें मिल जाए तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम या तो वांट यू या फिर कांट यू, दोनों में से एक का यूज हम करने वाले हैं। क्लियर है। अब ये दोनों के दोनों ही बिल्कुल सही हैं और एक ही ऑप्शन में मिलता है, जैसे कि विल यू वुड यू में से एक यूज करना है, ऐसे ही वांट यू या कांट यू में से एक हमें यूज करना है। अब तीसरी बात ये आ गई कि भाई अगर हमें प्रोहिबिशन शो करने वाले सेंटेंस मिल जाएं, प्रोहिबिशन जहां पे हमें क्या सर दर्शाया जा रहा है, प्रोहिबिशन मीन्स किसी चीज की मनाही, तो हम उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। तो भाई देखो, यहाँ पे डोंट का यूज है, मतलब सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव हो गया, तो भी जो इसका क्वेश्चन टैग है वो तो पॉजिटिव होने ही वाला है, तो हम उसके क्वेश्चन टैग में यूज करने वाले हैं या तो विल यू या फिर हो जाएगा कैन यू, और दोनों में से हम एक का यूज करने वाले हैं। क्लियर है। देखो यहाँ पर ये दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए, विल यू का वांट यू, कैन यू का कांट यू, और इन दोनों को ही पॉजिटिव कर दिया हमने विल यू और कैन यू में, और यही आएगा इस प्रोहिबिशन वाले सेंटेंस में जो कि इंपेरेटिव का है। क्लियर है। अब सेंटेंस से देख लो कि हमें कैसे पता चलेगी कि वो रिक्वेस्ट है या फिर ऑर्डर है। तो भी देखो, अगर इसे मैं यहाँ पे ही कहता हूं कम हियर, मैंने कहा कम हियर, अब मैं किसी से कहूं कम हियर, या फिर मैंने किसी से कहा कम हियर, तो आपको पहले सेंटेंस में पता चला होगा कि मैं चिल्ला के बोला
तो ये क्या है, एक ऑर्डर होगा, लेकिन मैं बड़े सहमे से बोला, प्यार से बोला, तो ये क्या है, ये एक रिक्वेस्ट हो गई। यस। अब आप कहेंगे कि सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा, कोई हमें बताने आएगा बोलकर कि ये चिल्लाकर बोला गया है या फिर कोई धीमे से बोला गया है? नहीं, एग्जाम में नहीं बताने वाला, यही मैं आपसे कहने वाला हूं। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है? तो भी देखो, जब कभी आपके पास प्लीज या काइंडली जैसे शब्द आ जाए सेंटेंस के अंदर, तो आप समझ जाना कि वो या तो एक एडवाइस है या फिर एक रिक्वेस्ट है, मतलब वो रिक्वेस्ट की सेंस है। और अगर ऐसे प्लीज और काइंडली जैसे शब्द ना आए सेंटेंस के अंदर, तो समझ जाना या तो वो कमांड या फिर ऑर्डर है। क्लियर है? अब तो क्लियर हो गया होगा ना? तो बस अब पहला सेंटेंस आ जाओ, गो अवे। भाई प्लीज या काइंडली जैसा कोई शब्द नहीं है, तो समझ जाओ क्या है, या तो ऑर्डर या कमांड है। और ऑर्डर और कमांड के लिए हम क्या करते हैं, वांट या कांट, यू में से एक का यूज करते हैं। तो सिंपली हम कर सकते हैं कांट यू क्वेश्चन मार्क कम हियर, फिर से वही आ गई ऑर्डर या कमांड, तो क्या हो जाएगा, कांट यू। हम वॉन्ट यू का भी यूज कर सकते हैं, कांट यू या वॉन्ट यू में से किसी एक का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर भी वही हो सकता है। क्लियर है? यहां पर जो प्लीज शट द डोर, भाई प्लीज शट द डोर, प्लीज बोल ही रहा है, रिक्वेस्ट कर ही रहा है, तो क्या करने वाले हैं, विल यू या वुड यू में से एक का। तो आप या तो विल यू करो या वुड यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। काइंडली कीप क्वाइट, काइंडली कीप क्वाइट, पहले ही बोल दिया उसने, क्या काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि विल यू इसका क्वेश्चन टैग होने वाला है। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ डोंट स्पीट हियर, डोंट स्पीट हियर मतलब कि ये वाला सेंटेंस आ गया, प्रोहिबिशन आ गया, प्रोहिबिशन के लिए विल यू या कैन यू में से एक का यूज हम करने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा, विल यू या कैन यू हम यूज कर लेंगे, और यही हमारा सेंटेंस क्वेश्चन टैग में पूरा हो गया। तो हमने देखे इंपेरेटिव सेंटेंस इस स्लाइड के अंदर। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस का ही कुछ एडवांस रूल जो कि शुरू होते हैं लेट के साथ। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको आप नोट कीजिए, टेक योर टाइम। भाई आगे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, इसमें हम इंपेरेटिव सेंटेंस को और ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। भाई देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे हम पिछले स्लाइड पे अभी पढ़े ही हैं, तो अब दूसरे तरीके के इंपेरेटिव सेंटेंस देख लेते हैं जो कि शुरू होते हैं लेट के साथ। और अगर ये लेट के साथ शुरू होते हैं, तो इनका जो फॉर्मेशन होने वाला है वो होने वाला है कुछ इस तरीके से। देखिए, जहां पर हम लेट के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड देन फिर कोई ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है, और इनसे हमें क्या क्या मिलने वाला है, कोई एडवाइस या कोई सजेशन ही हमें मिलता है। क्या, कोई सजेशन या कोई एडवाइस ही हमें मिल जाती है। क्लियर है? अब ये किस तरीके के सेंटेंस होते हैं उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे कि लेट मी डू दिस, लेट हिम go there, let the music play, या फिर let's start something new। समथिंग न्यू। अभी देखिए इस तरीके के सेंटेंस होंगे हमारे पास, लेट से शुरू हो रहे हैं। यस। अब सभी में आपको एक चीज कॉमन तो दिख ही रही होगी, क्या, लेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट, लेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट, लेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट, या फिर लेटस के बाद कोई ऑब्जेक्ट। मतलब कि लेट्स अपने आप में क्या है भाई, अपने आप में लेट अस की फॉर्म ही है। क्या, लेट्स का मतलब होता है लेट अस। ओके, ये कॉन्टेक्टेड फॉर्म होती है उसकी, लेट अस की, लेट्स। तो भी देखो, अगर हमारे पास अगर हमारे पास लेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, ये तीन तरीके से ही आपको मिल सकता है। पहले में अगर मैं बात करूं तो ये मी हो सकता है। क्लियर है? दूसरे में अगर ये आपको मिल सकता है वी, और तीसरे में आपको कोई भी मिल जाए, कोई भी, एनीथिंग एल्स, कोई ऑब्जेक्ट हो, यस, या फिर इन दोनों के अलावा कोई भी प्रोनाउन हो जाए ऑब्जेक्टिव फॉर्म का। क्लियर है? यहां पर तीसरे में कुछ भी हो, तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए भाई, अगर लेट मी आ जाए तो इसके लिए हमें यूज करने वाले हैं सेल आई का क्वेश्चन टैग। और अगर लेट
सॉरी वी की जगह अस, अगर लेट अस आ जाए तो हम इसके लिए यूज करने वाले हैं सेल वी। क्लियर है? और इसके बाद अगर लेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए या कोई थिंग आ जाए, यस, तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम इसके लिए करने वाले हैं विल यू का यूज। क्लियर है? अब वो किस तरीके से करेंगे, सेंटेंस को देख लेते हैं। भाई देखो उसने कहा लेट मी डू दिस, तो हम क्या करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं सेल आई। अब यहाँ पे आप कहोगे कि आई के साथ सेल क्यों लगाया और यहाँ पर विल के साथ यू क्यों लगाया। भाई तो हम एक बात याद करते हैं, जब हमने कभी ऑक्सिलरी मोडाल्स पढ़े थे तो हम उसमें आई के साथ या वी के साथ, जो कि फर्स्ट पर्सन होते हैं, उनके साथ शेल का यूज कर रहे थे, और दूसरा बाकी सभी पर्सन के साथ आई और वी को छोड़कर विल का यूज कर रहे थे। तो वही तो हमारी सेंस यहाँ पर आ रही है। तो इसीलिए हम मी आई की फॉर्म है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो शैल आई। हिम आ गया, अब हिम के लिए क्या आ जाएगा, विल यू, यस, लेट हिम गो देयर। क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है ना, यहाँ बात चल रही है तीन व्यक्तियों के बीच की। उसे समझो कैसे, जैसे कि एक व्यक्ति तो कह रहा है लेट हिम गो देयर, जैसे यहाँ पे आ गया सेंटेंस लेट हिम गो देयर, तो एक व्यक्ति कह रहा है लेट हिम गो देयर। जैसे मैं कह रहा हूं कि भैया लेट हिम गो देयर, मतलब कि मैं किसी एक व्यक्ति से कह रहा हूं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कि लेट हिम गो देयर, मतलब कि मैं उससे एक परमिशन लेने की बात कर रहा हूं कि मैं उसे भाई जाने दो। तो यहां पर तीन व्यक्ति आ गए, तो इसलिए इनका जो क्वेश्चन टैग हो रहा है वो विल यू, मतलब कि हम उस व्यक्ति को ही, जो दूसरा व्यक्ति जिससे हम परमिशन ले रहे हैं, यस, उसको ही तो हम यहाँ पर एज ए प्रोनाउन यूज करने वाले हैं। और दूसरा व्यक्ति होता क्या है, यू होता है केवल। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर यू का यूज कर लिया है। अब आप समझे होंगे। यहाँ पर आ जाओ, लेट द म्यूजिक प्ले, लेट द म्यूजिक प्ले, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा विल यू। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ, लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। लेट्स का मतलब लेटस, लेटस, तो वही वाली सेंस आ गई, क्या हो जाएगा, शैल वी। क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे क्वेश्चन टैग के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं और उनका क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। अब मेरे ख्याल से तो आपको क्वेश्चन टैग बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। क्लियर है? अब ये वाली वीडियो और इससे पहले वाली वीडियो, दोनों की दोनों वीडियो बिल्कुल सफिशिएंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। सो दोनों की दोनों वीडियो देखिए, ना समझ में आए दोबारा देखिए, ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताइए, हम और ज्यादा कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे तरीके से आपको बताने के लिए। और हम बहुत जल्दी लाइव क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो के लिए यहीं तक, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।